क्या आप टाइम को मैनेज करने में दिक्कत महसूस करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं या फिर कोई चीज एक्टिविटी समय पे नहीं हो पा रही? तो आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ और पार्टिसिपेंट ने सेशन सुनने के बाद कहा दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर, क्योंकि बहुत से ऐसे हमने टॉपिक लिए उनके लाइफ में उन्होंने इंप्लीमेंट किए, पर टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिफरेंट गेम चेंजर टॉपिक है। अगर आप इसको एंड तक सुनेंगे तो आपकी लाइफ में भी बदलाव निश्चित आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी या फेसबुक कम्युनिटी जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारा चैनल 750 प्लस आ चुका है और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। 1000 मार्क तक मुझे लेके जाना ये मेरा लक्ष्य है और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ये कहता है कि 1000 मार्क के बाद चैनल को ग्रोथ मिलता है। तो आपका एक सिंपल बटन दबाना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान रहेगा और मैं लोगों की लाइफ में भी और ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। तो आशा करते हैं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको जरूर अच्छा लगता है तो। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं फिर से एक बार कहूँ, एंड तक जरूर देखिए और जहां जहां हो सही जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, चाहे आपके नोटपैड में कीजिए वर्चुअल नोटपैड पे भी कीजिए, पर कीजिए जरूर। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है, आपने भी पहले अलग अलग ट्रेनिंग से या फिर कोचिंग से अपने आप से कहीं से तो सीखा है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट रियली मैटर बहुत करता है हमारे लिए। टाइम मैनेजमेंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि वक्त जो है, टाइम जो है रुकता नहीं, वो चलते जा रहा है और हम उसके साथ अगर नहीं अलाइन हुए तो फिर वो हमारे लिए वेट भी नहीं कर रहा है। अब एक एग्जांपल लीजिए, आपकी एज जो भी है, कोई 20 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 40 का होगा, ये 40 साल कैसे गए हम हमें पता चल रहा है क्या? 50 साल अगर कैसे गए पता चल रहा है क्या? नहीं पता चलता है। ऐसा अगर कोई टाइम का अंदाज लेना है तो हम कैसे अंदाज ले सकते हैं? अगर किसी की डेथ हुई है ना और वो एक रात को निकलना होता है तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ वाला टाइम है। और किसी को मिलना होता है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलता है, 2 घंटे का वेटिंग समय है, तो 2 घंटा तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बीत रहा है। तो टाइम कैसा है कि जब कोई चीज चाहत वाली होती है या फिर बहुत पेन वाली चीज होती है ना, वो वक्त नहीं बीतता है। और जब वेटिंग होती है तो लगता है कि 1-2 घंटा लगभग कम से कम 2 दिन के बराबर लग सकता है। और कोई सपना अगर हम शिद्दत से चाहते तो उसका वेटिंग अगर लंबा हो जाए तो फिर हमको लगता है कि ये पेनलेस चीज है। और वो पेन को अगर मिटाना है, टाइम मैनेजमेंट को सही से समझना है, तो पहले हमने जो अलग अलग तरीके से डिस्कशन किया उसको थोड़ा सा समराइज करूं। एक तो टाइम क्या है, 24 घंटा हम सबके पास है, हम सब जानते हैं। रिच रिच लोगों के पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है। वो 24 घंटे में वो कैसे मैनेज करते हैं ये अलग बात है, बट हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ये भी अलग बात है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति, मेरे ख्याल से मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो समझा है, ये मैंने देखा है कि वो अपने टाइम को मैनेज करने के बजाय वो प्रायोरिटी को मैनेज करते, अपनी लाइफ में अभी इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज के ऊपर फोकस करते। ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है, जो हमको ज्यादा फाइनेंशियल रिटर्न दे रही है, जो हमको ज्यादा आउटपुट दे रही है, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ा रही है, हमारा नेम बढ़ा रही है, फेमस बढ़ा रही है, जो समाज में हमको हमारा स्टेटस मेंटेन करना है, हमारे लाइवलीहुड अच्छे से जीना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसके लिए जो जरूरी है वो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम टाइम से चलते कि चलो सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, ये भी एक अलग तरीका अपने आप में एक सही है। कुछ लोग परफेक्शन से करते, उस वजह से उस काम को कंप्लीट करने में शायद आम लोग 8 घंटा लेंगे तो परफेक्शन करने वाले शायद 10 घंटा लेंगे, और वो चीज करते करते ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके 6 घंटे में भी करे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला हर व्यक्ति के पास ना अलग अलग होता है, अलग अलग स्टाइल से वो लोग करते हैं। बट आज हम जो डिस्कस करने वाले टाइम मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क, अगर आपको एक फ्रेमवर्क पता चले कि हाँ ये स्टाइल है, इस स्टाइल में अगर हम काम करें, टाइम मैनेजमेंट को अगर ढाले, खुद को अगर इस तरीके से अनुरूप लेके जाए तो कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो मैं आज के लिए एक्साइटिंग तरीके से आपको ये प्रेजेंटेशन लेके आया, ये स्टाइल लेके आया, और मैं आपको कहूँ ये सारा जो रिसर्च है, जो मैं जो अभी बातें कह रहा हूँ, मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझाना या सिखाना नहीं चाहता। मैं जस्ट मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, मेरे कोचेस ने, मेरे ट्रेनर ने, मैंने जो मेरे कोचिंग में पार्टिसिपेंट आते हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इज दिस गुड?
सो फार। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम जो टाइम मैनेजमेंट का जो डिस्कशन करने वाले, सबसे हम जो एक फ्रेमवर्क में कहूं कि इमोशन से शुरू करेंगे। इमोशन यानी ई फॉर द एनर्जी, M for the motivation, O for the organization, okay, T for the time, I for the intention, A again O for the organize, एंड आखिरी में जो है N for the navigation। इमोशन के ये फ्रेमवर्क से हम लोग जाएंगे, तो मैं डिटेल में आज टॉप टॉपिक बताऊंगा, और एंड तक आप रहेंगे तो मैं एंड में एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात कहूंगा जो बोनस रहेगा, जो स्पेशल रहेगा, जो एंड तक रहेंगे उनको आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले इमोशन के फ्रेमवर्क में अगर हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, मैं ऐसा मानता हूं, अगर ई यानी एनर्जी, कोई भी काम को हम बेहतर तरीके से करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत जरूरी होती है। हमें अपनी एनर्जी मतलब, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है, अगर अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आ रही, तो कोई भी काम टाइम के अकॉर्डिंग कर कैसे पाएंगे। भले दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, हफ्ते आते रहेंगे जाते रहेंगे, साल आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें अपने टाइम से कनेक्ट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी एनर्जी पीक पे होनी चाहिए। हम अल्टीमेट पीक पे जब काम कर पाते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बहुत पीक आता है। अब मैं एक बात अगर कहूं आपको कि हमारा अल्टीमेट रिजल्ट लाने के लिए हमें पीक पे रहना, ये तो हम समझ पा रहे, बट वो अल्टीमेट पीक आएगा कैसे। देखो, हर व्यक्ति के लाइफ में एक पीक होता है, हर डे में एक पीक होता है, हर वीक में एक पीक होता है, एक मंथ में और डेकेड में एक पीक होता है। मतलब 10 साल में ऐसा कुछ एक एक्टिविटी किए रहते कि यादगार रहता है, ये तो अच्छा हो गया। हर व्यक्ति के लाइफ में रहता है, हर साल में एक एक्टिविटी तो ऐसी होती कि ये बहुत प्राउड करने लायक मैंने की। महीने में एक एक्टिविटी होती है, दिन में भी एक होती है। अब ये आती कैसे, प्राइम टाइम से आती है। कोई व्यक्ति सुबह सुबह बहुत अच्छा प्रोडक्टिव होता है, अच्छा काम कर पाता है, कोई व्यक्ति शाम को कर पाता है, कोई व्यक्ति दोपहर को कर पाता है। तो हमें क्या करना है, मेरा प्राइम टाइम क्या है, मेरा फोकस ओरिएंटेड वक्त क्या है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये मैटर करता है कि हमारा फोकस टाइम अगर सही से रहा तो हम लोग बहुत अच्छे से लेके रिटर्न लेके आ पाएंगे। मैं ये कहने जा रहा था कि अगर हम अपने प्राइम टाइम में एक्टिविटी कर रहे, तो फिर हमारे लिए अच्छा फोकस करना, रिजल्ट लाना बहुत आसान हो जाता है। अब उसका हम लोग ये इमोशन एनर्जी में हम लोग तीन पैराडाइम को देखते हैं। एक रिदम, जैसे मैंने कहा प्राइम टाइम, अपने रिदम को पहचानिए। अगर म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, और कोई सैड सॉन्ग किसी को अच्छा लगता है, किसी को हैप्पी सॉन्ग अच्छा लगता है, किसी को रॉक स्टाइल का, डांस स्टाइल का। तो वो रिदम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एकदम ट्यून हो जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी उस प्राइम टाइम से कनेक्ट हो जाती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरा प्राइम टाइम क्या है। दूसरी चीज, रिफ्यूल करना। हम ह्यूमंस है, हमारी बॉडी ड्रेन हो जाती है एक स्पेसिफिक काम करने से या एक एक्टिविटी करने से। हमारा ब्रेन वायर भी सिस्टम हम लोग ऐसे किए कि एक काम के, ओह ये काम मैंने कर दिया, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ना मेंटली थकान महसूस करते हैं। उस वक्त में हमारी बॉडी को एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। एनर्जाइज करने के अलग अलग तरीके, कोई मेडिटेट करके कर सकता है, कोई एक गाना सुन के कर सकता है, कोई एक अच्छा खाना खा के एनर्जाइज कर सकता है। आपका तरीका क्या है, आपको खुद को एनर्जाइज करने का, ये हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो है, रिटेन करना। रिटेन मतलब हम खुद को कैसे रिटेन करें। बहुत सी ऐसी चीजें होती है हम करते हैं जिससे हम अपने आप को मतलब क्या कह सकते हैं कि मटिया मेट कर देते, ऐसे नीचे धकेल देते खुद को ही। मतलब वो डी क्लटरिंग वाली एक्टिविटी, सोशल मीडिया हो या फिर ऐसी जो चीजें हमको करना, हमको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, करने के बाद करते करते तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद लगता है ये तो वक्त मेरा बहुत गया। तो ऐसी डी क्लटरिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करें। ओके, तीन चीजें, एक तो अपना प्राइम टाइम फाइंड आउट करें, दूसरा चीजें हम आपको खुद को कैसे अच्छा रेजुविनेट कर सकते, एनर्जाइज कर सकते हो, मेडिटेशन हो, अलग अलग तरीके हो, और या फिर डीक्लटरिंग जो मुझे रोक रही है वो एक्टिविटी को मैं कैसे बाहर कर सकता हूँ। ये तीन चीजें फाइंड आउट करूं और एक तरीका लिखिए, एक तरीका सोचिए माइंड में अभी कि मैं ऐसा तो क्या करूं कि इन चीजों के ऊपर मैं अमल में लेके आऊं। और टाइम फ्रेम भी फिक्स कर दीजिए कि ये तारीख को, ये डेट को मैं इसको अमल करना शुरू करूंगा। वो टाइम का हमको वेट करना है कि आज अभी मत सोचिए कि अभी मैं ये सेशन हो गया, ये मैं वीडियो सुन मैं अभी उसके बाद तुरंत आप टाइम लिखिए। फॉर एग्जांपल आज का डेट के बाद
2 दिन के बाद ये समय से ये शुरुआत से फिर माइंड क्या सबकॉन्शियस माइंड उसको कनेक्ट हो जाएगी, हाँ ये मुझे अभी इस तारीख को करना है। आप भूल जाते मतलब आप इस बारे में सीरियस नहीं थे, आपको वेटिंग की भूल जाते मतलब वो गर्लफ्रेंड की तरह चाहत नहीं है, वो शिद्दत से हम लोग नहीं उस चीज को करना चाहते, और आप भूले नहीं है उस चीज को आप माइंड में रख पा रहे, इसका ये अर्थ ये है कि आप उस चीज को करना चाहते। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कशन कर लिया कि एनर्जी मैटर करती है, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी को हमको पीक में रखना होगा, तभी तो हम टाइम मैनेजमेंट को या प्रायोरिटी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। दूसरी चीज जो है मोटिवेट। ओके, एम फॉर द मोटिवेट। मोटिवेट यानी कि कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ, ओके मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ, प्रायोरिटी मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई कर क्यों रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे ये सब करना है तो आखिर में मुझे हासिल क्या करना है, मैं क्या तो ऐसा फुटप्रिंट छोड़ के जाना चाहता हूँ जो मुझे दुनिया याद करे। देखो इतिहास में जाके देखे, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को हम याद करते हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या फिर बड़े बड़े जो अंबेडकर जी हो, या महात्मा गांधी जी हो, नेल्सन मंडेला जी हो, या कैनेडी हो, या फिर जो जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, ऐसे बहुत से नाम है, मेरी जबान पे नहीं आ रही, मतलब मैं उनका रिस्पेक्ट करता ऐसा नहीं है, बट बहुत लोगों ने वो चीजें की है जो हम उनसे सीख सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। तो वो लोगों की खास बात क्या है कि उनको उनका मकसद पता था, उनका पर्पस उनको पता था। आज मैं क्या करना चाहता हूं तो मेरा पर्पस क्या है, आज के दिन का पर्पस, अगले हफ्ते अगर मैं कैसा बिताना चाहता हूँ अगले हफ्ते का पर्पस, अगला महीना कैसा बिताना चाहता हूँ उस महीने का पर्पस, डेकेड का पर्पस, लाइफ का पर्पस। जब ये क्लियर हो जाता है कि मेरा आज का इंटेंशन क्या है और मैं करना भी क्या चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, ये अगर क्लियर हुआ तो मोटिवेशन अंदर से आएगा। बाहर से मोटिवेशन भी जरूर होता है, अंदर से भी। इनसाइड आउट जो प्रतिक्रिया होती है बहुत बेहतर होती है, आउटसाइड इन प्रतिक्रिया मतलब बाहर से चीजों से हम लोग मोटिवेट होते तो फिर क्या होता है वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, अंदर से जो इंसान जाग जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या एक स्वराज्य बनाना था, ओके, और महात्मा गांधी जी को आजादी चाहिए थी, वो अंदर से था, तो लोग दी जी जान से वो लोग ने उस काम के लिए अपने को बहा दिया। तो अपने अंदर से कुछ आएगा कि ये मुझे मेरा काम करना है, तो मिशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, कि ये मिशन मतलब एनी हाउ मुझे वो अचीव करना है, वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू दिस थिंग्स एनी हाउ। सो वॉट एवर इट टेक्स की जो भावना अंदर से आएगी, मैं उस काम को अंजाम दूंगा, मुझे वो करना है। अब तीसरी जी चीज है, तीसरा जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें भी एक मैं सब फ्रेमवर्क में आपको देने जा रहा हूं कि सिस्टम वर्क पीपल फेल। सिस्टम काम करता है, लोग फेल होते हैं। सिस्टम क्यों काम करता है, क्यों हमने एक साचा बनाया उस टाइम में काम करना है। देखो दिनचर्या का भी एक सिस्टम है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, मध्याह्न होता है, उस तरह से एक सिस्टम नेचर का चल रहा है। सिस्टम वर्क पीपल फेल। अगर एक मॉडल बनाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है तो काम करता है। तो सबसे पहले मैं 3 बॉक्स आप आपके विजुअलाइज कीजिए, 3 बॉक्स माइंड में बनाइए, एक बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 1 में आप अभी एक विजुअलाइज कर रहे हैं ना, माइंड में आ रहा है ना, तो एक बॉक्स आपके सामने क्रिएट हो चुका है और आप उसमें डाल रहे बॉक्स नंबर 1 में डुएबल एक्टिविटी। आज क्या करने लायक एक्टिविटी आज मुझे करना है, ये हफ्ते में मुझे करना है, ये महीने में करना है, ये 100 डेज में मुझे करना है, तो डुएबल एक्टिविटी उसमें डाल रहे। ओके, आज की एक्टिविटी हम लोग उसमें डाले, अब डालिए एक 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 करके, एक एक करके डालिए, डाल दिया, वेरी गुड। अब दूसरा जो है कि डेलीगेट करने वाली या डिफर्ड करने वाली, मतलब ये मेरा आज का एक्टिविटी नहीं, ये मेरा हफ्ते का प्लान नहीं, ये मेरा क्वार्टर का प्लान नहीं, तो डेफर्ड कर रहा हूं या डेलीगेट कर रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को देना चाहता हूं और मुझे पता है कि मेरे से अच्छा ये व्यक्ति कर सकता है। तो ये भी एक हुनर है कि हमारा काम किसी को हम डेलीगेट कर सके और अच्छे से करवा ले पाए। मैनेजरियल स्किल एक अद्भुत कला है जिसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनी लाखों करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। कोई चीज को डेफर्ड करना, आज नहीं करने, जाने अनजाने में सोच समझ कर हम देखो, पोस्टपोन तो कोई चीज हम करना नहीं चाहते पर इंटेंशनली पोस्टपोन करिए, ये चीज मुझे इतने दिनों के बाद ही करने, अभी नहीं करनी, कि बॉक्स नंबर 2 में डालिए जो चीजें हम डेलीगेट कर सकते, दूसरे को दे सकते काम करने के लिए, और मैं आगे करना चाहता हूं, अभी नहीं, मेरा टास्क ये है, अभी मेरे पास इतना काम है, उसके बाद ही मैं करूंगा, तो डेफर्ड एक्टिविटी चुन लीजिए। ये दूसरा बॉक्स हो गया। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट बॉक्स क्या है कि देखो, डू, डेलीगेट और क्रिएट। क्रिएट करना जरूरी है कि ऐसा तो मैं क्या काम क्रिएट करूं जो मेरे लाइफ को अच्छा बनाए, मेरे मिशन को स्ट्रांग बनाए, या फिर जो है स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी में करूं।
स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी और क्रिएटिव एक्टिविटी हमारे काम में जो बात है, हम अपना काम तो करते हैं, पर अपना काम हम अच्छे क्रिएटिव ढंग से करेंगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से करेंगे, रणनीति बनाएंगे। हाँ, ये प्लान मैं बना रहा हूँ, इसको देखते होता है क्या, लेट मी ट्राई इट। फेल होगा या पास होगा वो उसके बाद पता चलेगा, पर लेट मी ट्राई इट एक अच्छी रणनीति बनाने के बाद ही पता चलेगा कि हम अच्छे रणनीतिकार है कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए, EMO। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है टाइम। जैसे हमने कहा, टाइम सबके पास 24 घंटा है, बट उस टाइम को हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते, एक्सपर्ट कह सकते। पोमोडोरो की एक टेक्निक मैं आपको कहूंगा, 50-10 की एक फॉर्मूला माइंड में सेट कीजिए कि कोई भी काम करना है 50-10। 50 मिनट एकदम फोकस तरीके से काम करना है और 10 मिनट हमको ब्रेक लेना है। ये इसलिए कह रहा हूं, अब कोई एक्टिविटी 2 घंटे की है तो 2 घंटा कंटिन्यूअसली कर लिए और उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिए। उससे होता क्या है कि हमारा माइंड इस तरह से ही तैयार हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 50 मिनट एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाता है। अगर आपका काम क्रिएटिव है, फोकस तरीके का है या इंटेंशनल एक्टिविटी है, जैसे देखो क्रिकेटर भी जो है कितना टाइम गेम में टिकते हैं, ये देखने वाली बात है। कोई 3 दिन अगर टेस्ट में मैच खेल रहा है मतलब उनका फोकस बहुत अच्छा है, और कोई बैट्समैन कम समय में खेलता है तो उसका फोकस कम है। तो उस तरह से हमारा एक्टिविटी में कितना ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ, ये चेक करके हमको जाना है। तो 50-10 का एक फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है क्या, थीमेटिक तरीके से, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये तरीके से मीटिंग करूंगा, और फिर मैं प्लानिंग करूंगा वीक की, या थिंकिंग डे रहेगा मेरा, और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे ये जो है मेरा फिर नेक्स्ट मीटिंग रहेगा, या 2 दिन मेरा छुट्टी रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगा। अब यूरोप में जनरली क्या होता है कि 4 डेज और 3 डेज ऑफ, 4 डे वर्किंग 3 डेज ऑफ। या फिर अभी अपने नेशनल कल्चर में क्या चल रहा है, भारत के कल्चर में क्या चल रहा है, 5 दिन वर्किंग 2 दिन ऑफ। तो ये कल्चर भी आ रहा है कि 3 डेज 4 डेज वर्किंग और 3 डेज ऑफ। तो हमारे कल्चर हो, हमारे एक स्टाइल हो कि मैं हफ्ते में कितना दिन काम करूंगा। 7 के 7 दिन हम काम नहीं कर सकते। कोई एक विरला होता है कि हजारों में एक होता है कि 7 के 7 दिन उस काम को बहा के कर सकता है, हम सब नहीं कर सकते। तो हमें ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। तो हमारी स्ट्रेंथ हमको समझ में है कि 5 दिन में काम करूंगा, 2 दिन रिलैक्स करूंगा, वो टाइम हमने एकदम क्लियर कर लिया, उस काम के लिए डेडिकेटेड काम रहेगा, फोकस रहेगा। और उस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं 50-50 मिनट का एक ब्लॉग बनाए, या 2-2 घंटे का ब्लॉग बनाए, फिर उसको काम करिए, 3 घंटे का ब्लॉग बनाए, फिर 1 घंटा रिलैक्स हो जाए, फिर काम करने के लिए शुरुआत हो जाए। अब रिलैक्स होने का मतलब नहीं बस बैठे और बैठे सो गए, सोना नहीं है भाई, हमको आगे अपने काम के लिए जागना है। तो हमारा माइंड, अब मिशन स्ट्रांग रहेगा तो जाग जाएंगे, मिशन स्ट्रांग नहीं तो भूल भी जाएंगे। नेक्स्ट जो है, आखिर 5th पॉइंट जो इंटेंशन। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमारे सपनों में दम होना चाहिए। तो अपने एक्स जो APJ कलाम थे, उन्होंने भी एक बात कही कि जो दिन में जागते हुए सपने देखता है वही सपने सच होते हैं। क्या हम ऐसे सपने देख पा रहे कि हम खुली आंखों से वो सपने देख पा रहे? हमारा ड्रीम में कितनी ताकत है, सपनों में कितनी ताकत है, ये तभी पता चलेगा क्या आप उस ड्रीम के लिए वीकली प्लानिंग करते हैं। डिजाइन योर ड्रीम, ओके। अपने ड्रीम को हम डिजाइन नहीं करें तो कोई भाड़े पे आके हम लोग उसको किराए पे लेके डिजाइन करेगा, उनको क्या पड़ी है भाई, अपने ड्रीम को अपने हमें, मेरे ड्रीम की मुझे पड़ी है, तो आपके ड्रीम की आपको पड़ी है। मुझे मेरे सपने अगर पूरे करने हैं तो मुझे वक्त निकाल के उसको प्लान करना होगा। प्लान करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि क्या अचीव करना है, फिर पता चलेगा हुआ कि नहीं हुआ, वो टाइम में हुआ कि नहीं हुआ। अब कहते हैं ना कि भाई कोई जान जा रही है उसको पानी पिलाए अगले दिन, तो क्या मतलब है, उस वक्त में वो चीज करने की बात होती है, सिंपल सी बात है। बट उस टाइम पे नहीं होती तो उसका कोई मीनिंग नहीं। कहते कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या हो। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपने ड्रीम को डिजाइन खुद करना होगा। उसके लिए 1 घंटा हफ्ते में, 2 घंटा हफ्ते में, जैसा टाइम आपको जरूरी है वो टाइम को वर्कआउट करना पड़ेगा। और सपनों में तभी जाना है कि जब आप उसको रिफिल करते रहेंगे, उसको रिफ्यूल करते रहेंगे, उसमें से वो ताकत अपने अंदर देते रहेंगे, उससे ताकत लेते रहेंगे, तभी अपना इंटेंशन आगे बढ़ेगा, हमारा ड्रीम जो है अचीव कर पाएंगे। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने तीसरे पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट में आपको बताया था 3 बॉक्स, अब मैं इसमें 3 और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, इससे पहले मैं ऑर्गेनाइज के बारे में बात करूं, कोई भी चीज हमको करना है, एक जो लोग होते हैं
कि वो अनऑर्गेनाइज होते हैं और कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं। अनऑर्गेनाइज लोग क्या, जैसा जिंदगी आए वैसे जीते, ऑर्गेनाइज लोग अपने ढंग से जीते। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसी जिंदगी आ रही है वैसा जीना चाहते हैं, कि जिंदगी को खुद एक लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट स्टाइल से खेलना चाहते हैं, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए सही से ठीक बैठेगा। बस यही पॉइंट से भी आप पिकअप कर सकते हैं। और जो छठा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नेविगेशन, दैट इज व्हाट, फर्स्ट कैंसल आउट। व्हाट इज दैट, कैंसल आउट। ऐसी जो चीजें हम नहीं कर सकते उसको कैंसल आउट करना। दूसरा और इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ कुछ पीछे की जो एक्टिविटी मुझे अभी भी कंटिन्यू करना है। और तीसरा है करेक्शन। करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि परफेक्शन में तो हम आ नहीं सकते, करेक्शन में जो आएगा वही लीड करेगा। आज देखते जो जो एक्सपर्ट या दिग्गज हुए वो करेक्शन में मैटर बिलीव करते, वो ये नहीं सोचते कि ये परफेक्शन में मैं आ गया, परफेक्शन में जो आ गया सोच गया तो उसका स्टेगनेंसी आ गया, वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो करेक्शन मैटर मोस्ट व्हेन यू वांट टू बी परफेक्ट। अब परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है ये कौन समझता है, वही जाने। बट परफेक्ट वही है जो इंप्रूवमेंट करना चाहता है, हमेशा इंप्रूवमेंट करता है, वही परफेक्शन की भावना को समझ सकता है। कि एवरी टाइम काइजन अपनी लाइफ में जो इंप्रूवमेंट लाता है। आज टोयोटा को देखिए, टोयोटा हर बार कंपनी में 40 से 50 हजार काइजन लेके आती है और कंपनी आज भी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रही। तो अगर हम अपने लाइफ में इंडिविजुअल तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन उसमें अच्छा काम करवाना चाहते, करना चाहते, तो हमें करेक्शन मोड में रहना होगा। और बहुत से एग्जांपल है, शेयर मार्केट देखिए वो भी अपने 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 आप कुछ दिनों के बाद, टाइम के बाद करेक्शन करते रहता है। तो अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप कैसे समझना चाहते हैं, आप कैसे अपने एग्जाम्पल को कनेक्ट करना चाहते हैं। और आखिरी जो बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप यहां तक आए, आप सीरियस लिसनर है, आप आपकी लाइफ में रियली कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको रियली थैंक यू देना चाहूंगा आपके लिए एक लाइक। ओके, नो टाइम आर, ये इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है कि नो टाइम आवर। हफ्ते में एक बार क्या खुद के लिए एक आधा घंटा, एक घंटा स्पेयर करते हैं क्या? बस बैठिए, रिलैक्स कीजिए, क्या अच्छा किया है, जो जो अच्छा है उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। या फिर बस बैठ के अंदाजा कीजिए, महसूस कीजिए कि हमने आज तक क्या। हर बार जब हम ये चीज करते हैं, हफ्ते में नो टाइम आवर, 0 आवर अगर रखते कि इस वक्त में कुछ नहीं करना है, बस ग्रेटिट्यूड करना है, अपने आप को समझना है, या फिर लाइफ में कुछ क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइफ क्या देना चाहता है उसके बारे में सोचना है, ओपन एंडेड रहना है। तो ये जो चीजें अगर जो लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाता है, तो लाइफ में हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो थियरी है, इमोशन, ये फ्रेमवर्क है, समझ में आया होगा। अब ये थियरी तभी इंप्लीमेंट सक्सेसफुल होगी जब हम इसमें से टॉप 3 पॉइंट लेंगे। बहुत से पॉइंट मैंने बताया, टॉप 3 पॉइंट लिखिए और इसको एक टाइम लिखिए, डेट लिखिए, मैं कब से इसको इंप्लीमेंट करने वाला। वेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वेट करते हैं ना तो फिर हमको लगता है कि हाँ मुझे कुछ चाहना है। अब मैं रिपीट करूं, समराइज करूं, एनर्जी, एनर्जी बहुत मैटर करती है अगर हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। मोटिवेशन, व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क, व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ द लाइफ। ऑर्गेनाइज करना, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 याद कीजिए, आपने विजुअलाइज किया था। टाइम, टाइम बहुत मैटर करता है। 50 और 10 का फॉर्मूला हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा। इंटेंशन, मेरे लाइफ का इंटेंशन का, डिजाइन योर ड्रीम, हमें अपने ड्रीम को संजोना पड़ेगा, और संजोएंगे, हमारे डिजाइन को हम लोग क्रिएट करेंगे, तभी हमारी लाइफ बेहतर होगी। और ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नेविगेशन, कैंसल आउट, कंटिन्यू एंड करेक्ट। ये मैटर अगर हमारी लाइफ में आएगा तो फिर हम लोग बेहतरीन लाइफ जी पाएंगे। और आखिरी जो पॉइंट, बोनस पॉइंट मैंने आपको शेयर किया था, इज दैट नो टाइम नो आवर्स। ओके, यानी कुछ कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स रहना है। यही तरीके से अगर जिंदगी हम लोग सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करेंगे इस चीज को, और लाइफ में हम बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको, सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सकता है वहां शेयर कीजिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी एक बात आपको पहुंचाना चाहता हूँ। हमारा चैनल 750+ आ चुका है, आपके सपोर्ट की वजह से आ चुका है। आप रेगुलरली देखते हैं, एनकरेज करते हैं, कमेंट करते हैं, इस वजह से आ रहा है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि 1000 मार्क के बाद ये चैनल अच्छा ग्रो करता है। कोई भी मतलब वो स्ट्रगल फेस रहता है यूट्यूबर की लाइफ में या क्रिएटर की लाइफ में,
तो ये हमारा स्ट्रगल फेस चल रहा है और आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ आ चुके। मैं चाहता हूँ कि 1000 मार्क के लिए हम जल्दी से पहुंचे, ये मेरा लक्ष्य है। तो आप वीडियो देख रहे हो, बहुत से व्यूअर है देखते हैं, 60% ऐसे व्यूअर है देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक बटन दबाना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, योगदान रहेगा, और आपका ये वैल्यूबल इनपुट मैं बहुत कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जो 750 से प्लस से सब्सक्राइबर है, मैं आपको बहुत धन्यवाद, और जो आने वाले सब्सक्राइबर है उनके लिए भी धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।